उज्जैन के रामघाट पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की दैनिक आरती को लेकर महाकाल मंदिर समिति और पंडा पुरोहितों के बीच विवाद गहरा गया है। पिछले 11 सालों से आरती करा रहे तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति को आरती की कमान सौंपने का कड़ा विरोध किया है। प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार की तर्ज पर शिप्रा आरती को भव्य स्वरूप देने के लिए यह फैसला लिया गया है, जबकि पंडा समिति का आरोप है कि इस नई व्यवस्था के जरिए उन्हें वर्षों पुरानी परंपरा से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार शाम आरती के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसमें जमकर धक्का मुक्की हुई थी। पंडा पुरोहितों के विरोध और अड़े रहने के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें घाट से हटाया था। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब शिप्रा आरती की व्यवस्था महाकाल मंदिर समिति ही संभालेगी, जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। वहीं आज पंडा समिति ने अपना विरोध जारी रखते हुए शिप्रा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। बैठ के कुर्सी पे बात करो, वहाँ पे बैठ के सब लोगों से यहाँ चिल्ला चोट करके ये नहीं तो हमारा ये कहना था कि यहाँ आने से हमारी बैठ के बात कर लेते, यहाँ आने से पहले बैठ के बात कर लेते। आपने तो हड़बड़ाहट करके हमको हटाने का प्रयास किया। चलो आप चिल्ला चोट करे जा रहे हो, क्या बोले आपने अपनी बात का समाधान हो जाएगा, पर अपन इसके कारण जो है यहाँ पर जो बच्चे आए और उसको बच्चे पहले तो ये अत्याचार है बच्चों के साथ ही, जो सीखने आए बेचारे उनको आरती के लिए लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पर देखो, विवाद की जगह पर बच्चों को खड़ा करके अपन कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, नहीं बता दो मुझे। अरे ये नहीं, प्रशासन विवाद में बच्चों को जो सीखने के लिए अधिकार हमारा। ब्राह्मण बोला है महाकाल मंदिर प्रबंध समिति वापस जाओ, मां शिप्रा जी पर पूजन अधिकार हमारा है। आस्था का और श्रद्धा का विषय है, इवेंट का विषय नहीं है। इसको जो है महाकाल मंदिर समिति ने इवेंट बना दिया, ये इवेंट नहीं है। शिप्रा आरती लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे भारत से, पूरे देश से और विदेशों से भी आते हैं, तो श्रद्धा से आस्था से आरती करने आते हैं, वो इवेंट के लिए नहीं आते। भाई ये श्रद्धा धर्म को आप इवेंट मत बनाओ। महाकाल मंदिर समिति से हमारा विरोध यही है कि वो इसको इवेंट न बनाए। हमारा विरोध यहीं से शुरू होता है कि तीर्थ का यह क्षेत्र तीर्थ पुरोहितों के अधिकार का क्षेत्र है। पूजन पाठ से लेकर प्राचीन काल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आज हमारे ये सारा परिवार और भी बाकी लोग जो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, सारे लोग मिलकर के यहाँ तीर्थ पर पूजा कराते हैं। आज प्रशासन बाहरी लोगों को ला करके, एक तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसको यहाँ पर लाया गया, उनका कार्य का अधिकार क्षेत्र नहीं। जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में हमको पूजन कराने का अधिकार नहीं है, बाहर के किसी ब्राह्मण को अधिकार नहीं है, तो ऐसी ही एक मर्यादा तीर्थ की यहाँ पर, और यही नहीं पूरे देश के तीर्थों में यह मर्यादा बनी हुई है। जो जहाँ के तीर्थ पुरोहित है वही वहाँ पूजन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे अधिकारों का हनन करने का जो प्रयास किया गया, उसके विरोध स्वरूप, या हम कहें कि विरोध भी नहीं कहें, हम कहें प्रशासनिक सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ पर आज रुद्रपाठ के माध्यम से बाबा महाकाल, श्री सूक्त से माता शिप्रा जी, गणपति सर्विसेज से भगवान गणेश जी, इन सबकी प्रसन्नता के माध्यम से प्रशासनिक सद्बुद्धि के लिए आज जल में सभी तीर्थ पुरोहित खड़े होकर के अभिषेक पूजन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति आए, आज जहाँ पर हर आरती को इन्होंने पैसे से बुक कर रखा, वहाँ पर इसी प्रकार से पैसे से यहाँ शिप्रा की आरती भी कराने का इनका प्रायोजन है। आज शिप्रा जी पर श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, पर यहाँ आरती श्रद्धा का वो भाग है, यहाँ कोई किसी से शुल्क नहीं लिया जाता है और उसी प्रकार की आरती भव्यता लेकर के की जाती है। पे आरती को इवेंट बना के करवाने का, उसके विरोध में आज पंडा समिति ने जो अपने बाप दादा और पीढ़ियों से यहाँ पर आरती पूजन करते आ रहे हैं, अपना कर्म धर्म कर निभाते आ रहे हैं, जिनके परिवार यहाँ पे खप गए हैं, उनके विरोध में एक नया इवेंट की तैयारी महाकाल प्रबंध समिति ने करी है। इसके पहले भी स्मार्ट सिटी एक नया टेंडर लेकर आई थी, 2023 जनवरी 2026 में एक नया टेंडर लेकर आई थी, जिसको इवेंट पे देने पर जिसकी शर्त थी कि जिस
जिसका साल का 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर उसको यहाँ ठेके पे दिया जाएगा। ये ठेका परंपरा यहाँ नहीं चलेगी। ये धर्म आस्था केंद्र है, ये ब्राह्मणों के अधिकार की बात है। यहाँ पर जो भी आएगा हम उससे लड़ने और टकराने के लिए तैयार है। महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा जो है शिप्रा नदी के तट पे शिप्रा आरती प्रारंभ की गई है। उसी में जो है आज हमने हमारे वैदिक सोच संस्थान के बटुकों ने आज भी यहाँ पर आरती करी है और बहुत ही अच्छा एक जो है यहाँ के श्रद्धालु वहाँ पर आए, उन्होंने आरती का लाभ भी लिया। तो एक अच्छा नवाचार है मंदिर की तरफ से। जैसा कि सिंहस्थ 2028 आ रहा है और जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी जो है जैसे वहाँ पे नासिक हो गया या हरिद्वार हो गया या प्रयागराज हो गया, जहाँ अलग अलग हुए हैं, तो वहाँ पर भी जैसे हरिद्वार में भी मंदिर समिति के द्वारा जो है वहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा उसमें गंगा आरती की जाती है। तो उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर भी हम इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं कि महाकाल प्रबंध समिति जो है शिप्रा नदी के तट पे जो है शिप्रा आरती प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए शिप्रा तट पे ये लगभग 3 से 4 जो है अलग अलग पंडा पुजारी लोग जो है आरती करते हैं, वो लगातार करते हैं। हमें किसी का विरोध जो हमने नहीं किया है। तो अगर कोई नवाचार अगर मंदिर कर रहा है तो उसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो उचित नहीं। यहाँ पर बटुकों के द्वारा आरती की गई है और धीरे धीरे हम इसको वृहद रूप देंगे, लेकिन उसका आरती बेचना या उसका व्यवसाय करना, इस सभी आरोप जो है निराधार है। इसमें देखिए हम यहाँ पर एक अच्छे से जो है श्रद्धालुओं के अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो पाए, उनको अच्छे से वो उसका देख सकें, आरती का लाभ ले सकें। तो प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर तखत हो, जैसे गंगा आरती हो रही है हम पूरा प्लान करेंगे कि उसी तर्ज पे जो शिप्रा आरती करें। जैसा कि आपको विदित है कि रामघाट पर हर जो धार्मिक स्थान है जैसे हरिद्वार है और जो भी स्थल हैं जो माँ गंगा की आरती होती है, उसी क्रम में ये उज्जैनी अवंतिका में भी मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि वो शाम की जो आरती माँ शिप्रा की वो करेंगे। इसमें विवाद की विषय वस्तु ये उभर के आई है कि जो पुराने पंडे यहाँ पर पूजन करते थे, उनसे निवेदन भी हम लोगों ने किया महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने कि आप लोग भी पूजन अर्चन करें, उसको मना नहीं है। लेकिन चूंकि एकाधिकार वाला विषय था कि किसी अन्य को नहीं करने देंगे, इस विषय पर महाकाल प्रबंध समिति ने आपत्ति जताई थी कि आपको हम रोक रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता माँ शिप्रा की आरती करने का, तो सभी लोग इसमें सहयोग दें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बटुकों ने बढ़िया वेदोच्चार मंत्रोच्चार से माँ शिप्रा आरती का पूजन अर्चन किया है, तो आगे के क्रम में भी हम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासन और नगर निगम और पुलिस सभी के सहयोग से एक आरती का क्रम जारी रखें। ये एक तरह से अभी आगे सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है अलग अलग जगह, जैसे वाराणसी, हरिद्वार और नासिक, इन सब का विजिट किया गया। उसमें ये एक रूपता देखने में आई कि हर जगह मंदिर प्रबंध समिति ट्रस्ट है, वहाँ पे जो घाटों पर वो उनके द्वारा गंगा आरती का या जो भी वहाँ पे पवित्र जो नदियां हैं उनमें उनका माता की तरह पूजन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर भी उज्जैनी अवंतिका में शिप्रा तट है, यहाँ पूर्व की वर्षों की भांति यहाँ पूजन आरती होती है। तो इसी क्रम में मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया कि जैसे कि अन्य जगहों पर जहाँ सिंहस्थ आयोजन होते हैं वहाँ पर भी मंदिर समिति निर्णय लेकर आरती करती है। उसी क्रम में हमने इनको भी निवेदन किया कि आप भी शामिल रह सकते हैं, क्योंकि इनने आपत्ति जताई कि हम अकेले ही करेंगे, अन्य किसी को करने नहीं देंगे। इस बात से थोड़ा विवाद बना। विवाद हुआ था? विवाद यही कि हम, तो उनका यही कहना है कि हम किसी और को करने नहीं देंगे।